सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों और वादों के बीच बिहार का एक ऐसा अस्पताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसा अस्पताल आपने पूरे हिंदुस्तान में तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में नहीं देखा होगा। अब ये जो लोग हंगामा कर रहे थे, ये किस लिए हंगामा कर रहे थे वो भी हम आपको बता देते हैं और इनका खुद बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी हो जाता है कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे निकलकर सामने आ जाती हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर देती हैं। पूर्वी चंपारण का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है और इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की कहानी क्या है वो आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, हैरान हो जाएंगे। हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं इस अस्पताल के बाहर, अब अस्पताल कह लीजिए या खंडहर कह लीजिए, आपको जो मर्जी वो कह लीजिए, लेकिन अस्पताल तो ये कहीं से लगता नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं और किस प्रकार यहाँ अनदेखी की जा रही है, किस प्रकार सरकार की नजरों से दूर ये अस्पताल है, वो आप सब कुछ सुन लीजिए। स्वास्थ्य उपकेंद्र है और बहुत पहले से है। यहाँ पे पहले डॉक्टर रहता था, नर्स और कंपाउंडर, सब दवा उवा सब मिलता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है 10-15 साल से कि अब इसका घर भी टूटते जा रहा है। यहाँ कोई जो डॉक्टर आते हैं कि नहीं है पता नहीं चलता है। सभी लोग मेहसी से ही इसका पेमेंट उठा के चल जाते हैं और इसका ये हाल आज है, बदतर स्थिति है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, फिर भी यहाँ पे सरकार का कोई भी निगाह नहीं पड़ रहा है कि इस हॉस्पिटल को बनाए। और 7 सीट का ये हॉस्पिटल पास है। नहीं, बहुत दिन से टूटा हुआ है। चलिए ना देख लीजिए, पूरा कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। डॉक्टर लोग आते हैं? डॉक्टर लोग कोई नहीं आते हैं, तनख्वाह चालू है। डॉक्टर भी इसमें है, इस अस्पताल के डॉक्टर भी आता है जंग, महीना 2 महीना पे आता है, कभी एक बार जंग डब्बा धरता है, एक हरा सा डब्बा धरता है, उसमें पोलियो वाला दवा रखता है और वो थोड़ा थोड़ा नाम लेकर गांव में आएगा, 2-3 गो डॉक्टर के लेकर, नर्स के गांव में हाजी बना देगा, लड़का सबका भग जाता है, यहाँ रहता नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल के राजनीतिक के द्वारा कि कैसे कौन कर्मचारी के द्वारा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कि सरकार द्वारा ये हमको ये हॉस्पिटल के ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे, 2-3-4 साल के थे हम लोग, 5 साल के, उस समय हम लोग के इसमें से ग्लूकोज मिलता था, दवा भी मिलता था, पेट दर्द भी होता था या गर्मी उर्मी होता था। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, इस टाइम में हम लोग आते थे तो सर के कहते थे डॉक्टर साहब के कि हम लोग के ग्लूकोज दीजिए पीने के लिए, तो देते थे हम लोग के डॉक्टर साहब पीने के लिए। अभी भी है, पर यहाँ आते नहीं है। क्यों, कौन कारण है, काहे नहीं आते हैं? ये हमारे हॉस्पिटल के यहाँ के ध्वस्त किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी दुनिया में या फिर पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा अस्पताल नहीं दिखा होगा, या फिर आपने कभी कभार ही बिहार में ही खासतौर पर ऐसा अस्पताल देखा होगा जहां पर चिड़ियों का बसेरा है, जहां पर जानवरों का बसेरा रहता है। डॉक्टर महीना 2 महीना दर्शन नहीं देते। अब देखिए, खबर हम आपको विस्तार से बताएं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य महकमा, जैसा कि हमने आपको बताया, खुद को सुदृढ़ करने में लगा है, तो वहीं पूर्वी चंपारण के कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो केवल अब कागजों पर काम कर रहे हैं, धरातल पर केवल खंडहर बन गए। यह तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के कटहा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की है, जिसका निर्माण काफी वर्षों पहले किया गया था। डॉक्टर से लेकर नर्स और कंपाउंडर की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी, लेकिन अस्पताल के नाम पर टूटे फूटे मकान, खंडहर होने के कारण डॉक्टर से लेकर कर्मचारी महीने में एक बार हाजिरी बनाने चले आते हैं और पोलियो की खुराक पिलाने के समय डॉक्टर इस अस्पताल केंद्र के बाहर दिखाई दे जाते हैं। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य केंद्र को लेकर काफी आक्रोश है और लगातार अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई भी है। लोगों ने अपनी नाराजगी और समस्याओं को बताते हुए कहा कि कटहा उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर केवल अब खंडहर बच गया है। डॉक्टर आते तो हैं महज हाजिरी बनाने के लिए, महीने में एक बार दर्शन दे दे तो बहुत होता है। अब देखिए, अस्पताल में पहले क्या व्यवस्थाएं थी। पहले ऑपरेशन से लेकर हर तरह के इलाज होते थे और अभी भी कागजों में इस अस्पताल में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति जरूर है। वहीं डॉक्टरों के नहीं आने पर अस्पताल भवन नहीं होने से लोगों को 10 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय में ऐसी जाना पड़ता है, जिस कारण कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। मतलब जान भी जा रही है और लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, हल्की फुल्की अगर बीमारी हो जाती है तो भी इलाज वहां संभव नहीं है। तो बताइए कि जब कोई गंभीर बीमारी होगी तो जान तो जाएगी ही, स्वाभाविक सी बात है। और इसी को लेकर लोग यहाँ आक्रोशित हैं। हमने सोचा कि आपको भी एक तस्वीर दिखा दी जाए और पूछ लिया जाए कि क्या आपने कहीं ऐसा अस्पताल देखा है। बिहार के अलावा आपने कहीं देश दुनिया में घूमे होंगे तो कहीं ऐसा अस्पताल देखा है, या फिर इंटरनेट सोशल मीडिया पर भी ऐसा अस्पताल देखा है जो अस्पताल के नाम पर सिर्फ खंडहर बना हो। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।